साल 2004 में चाइना की साइंस एकेडमी इंस्टीट्यूट ऑफ प्लाज्मा फिजिक्स ने ईस्ट नाम का एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया। इस प्रोजेक्ट का पूरा नाम था एक्सपेरिमेंटल एडवांस सुपर कंडक्टिंग टोकामाक। आसान भाषा में समझाया जाए तो चाइना इस प्रोजेक्ट में एक आर्टिफिशियल सन को बनाने वाला था। चाइना अपने इस बेहतरीन प्रोजेक्ट को अनहुई प्रोविंस हेफाई सिटी में शुरू करने जा रहा था। अपने आर्टिफिशियल सन के जरिए से चाइना सूरज से मिलने वाली एनर्जी को ज्यादा मात्रा में पाना चाहता था। इस प्रोजेक्ट को लॉन्च करने के पीछे दो बड़े कारण थे, जिसके लिए चाइना ने ईस्ट यानी कि एक आर्टिफिशियल सन का निर्माण किया। सूरज से मिलने वाली रोशनी केवल दिन के समय में ही संभव हो पाती है और बारिश या खराब मौसम के चलते भी सूरज की रोशनी का पूरा फायदा नहीं उठाया जा सकता, और यही इस प्रोजेक्ट के निर्माण का पहला कारण था। सूरज से मिलने वाली एनर्जी जैसे कि हीट को तो कोयला या क्रूड ऑयल जलाकर भी प्राप्त किया जा सकता है, लेकिन इन सभी ट्रेडिशनल मेथड से भारी मात्रा में एयर पोल्यूशन होता है, जबकि सोलर एनर्जी का इन सभी चीजों से कोई लेना देना नहीं है और अपने आप में ही एक इन्वायरमेंट फ्रेंडली और क्लीन सोर्स ऑफ एनर्जी है। आर्टिफिशियल सन की हीट के जरिए से चाइना अनलिमिटेड इलेक्ट्रिसिटी का उत्पादन कर सकता है, जिससे चाइना को डैम्स और सूरज की रोशनी पर निर्भर रहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आर्टिफिशियल सन से भारी मात्रा में मिलने वाली हीट को इंडस्ट्रीज और फैक्ट्रीज में यूज किया जाएगा, जिससे मैन्युफैक्चरिंग और केमिकल प्रोडक्शन में कोल और क्रूड ऑयल जैसे पोल्यूटेड फ्यूल्स का इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अनलिमिटेड और चीप इलेक्ट्रिसिटी की मदद से चाइना देश में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का रेवोल्यूशन लाना चाहता है, जिससे एयर पोल्यूशन की प्रॉब्लम को कम से कम किया जा सके। आर्टिफिशियल सन के जरिए से चाइना को स्पेस मिशंस में भी काफी ज्यादा मदद मिलेगी। आमतौर पर स्पेस रॉकेट्स और स्पेस मिशंस में फ्यूल के तौर पर लिक्विड हाइड्रोजन और लिक्विड ऑक्सीजन का इस्तेमाल किया जाता है। इन दोनों लिक्विड्स के कंबशन रिएक्शन से भारी मात्रा में हीट और गैस पैदा होती है, जिसके कारण एक रॉकेट स्पेस तक पहुंच पाता है। लेकिन अक्सर एक रॉकेट या स्पेस क्राफ्ट लिमिटेड फ्यूल को कैरी कर पाता है, जिसके कारण स्पेस में लंबे समय तक रिसर्च करना पॉसिबल ही नहीं है। लेकिन अनलिमिटेड इलेक्ट्रिसिटी मिलने के कारण साइंटिस्ट अब रॉकेट्स और स्पेसक्राफ्ट्स में इलेक्ट्रिक प्रोपल्शन सिस्टम पर काम कर रहे हैं। इलेक्ट्रिक इंजन्स के चलते रॉकेट्स और स्पेसक्राफ्ट्स बेहद लंबे समय तक स्पेस में रह सकेंगे, जिसके कारण चाइना अपनी स्पेस रिसर्च को और भी गहराई से कर पाएगा। आर्टिफिशियल सन की मदद से चाइना सी वाटर को फ्रेश वाटर में तब्दील कर पाएगा। यह प्रोसेस कुछ ऐसे होगा कि हाई टेम्परेचर हीट के जरिए से सी वाटर को पहले इवेपोरेट किया जाएगा, जिसके कारण सी वाटर से सारा सोल्ट पानी से अलग हो जाएगा। इसके बाद इस इवेपोरेटेड वेपर्स को वापस पानी में बदल दिया जाएगा, जिसे साइंस में कंडेंसेशन बोला जाता है। इस प्रोसेस को कई बार किया जाता है, जिसके कारण सी वाटर में से सभी तरह की इम्प्योरिटीज पानी से अलग हो जाती हैं। इस प्रोसेस को करने के लिए भारी मात्रा में और हाई टेम्परेचर हीट की जरूरत पड़ती है, और आर्टिफिशियल सन की मदद से चाइना के लिए ये काम और भी आसान होने वाला है। इस प्रोसेस को बिना आर्टिफिशियल सन के दूसरे मेथड्स के जरिए भी किया जा सकता है, लेकिन उन सभी मेथड्स में एयर पोल्यूशन का खतरा बहुत ज्यादा है। हमने ये तो जान लिया कि आखिर कैसे चाइना का आर्टिफिशियल सन चाइना के लिए इतना फायदेमंद है। आइए अब जानते हैं कि चाइना का ये आर्टिफिशियल सन असली सूरज से कितना अलग है और इसे बनाने के लिए चाइना ने किन किन चीजों का इस्तेमाल किया है। असली सूरज का डायमीटर लगभग 1.4 मिलियन किलोमीटर है, यानी कि 8,70,000 माइल्स। सूरज का साइज इतना बड़ा है कि 1.3 मिलियन अर्थ आसानी से सूरज में फिट हो सकती हैं। सूरज के सेंट्रल रीजन, जिसे सन कोर भी बोला जाता है, वहां पर आकार में छोटे छोटे हाइड्रोजन न्यूक्ली पाए जाते हैं। इन हाइड्रोजन न्यूक्ली को प्रोटॉन्स भी बोला जाता है। ये सभी हाइड्रोजन न्यूक्ली सन के कोर में एक जगह पर इकट्ठा होकर एक चेन बनाने लगते हैं, जिसे प्रोटॉन प्रोटॉन चेन रिएक्शन बोला जाता है। इस दौरान सभी हाइड्रोजन न्यूक्ली साथ में मिलकर एक हीलियम न्यूक्लियस में विकसित होने लगते हैं, जिसे न्यूक्लियर फ्यूजन बोला जाता है। होता कुछ यूं है कि सन के सेंट्रल रीजन में मौजूद हाइड्रोजन न्यूक्ली हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर के चलते एक दूसरे से टकराने लगते हैं और चार हाइड्रोजन न्यूक्ली साथ में मिलकर एक हीलियम न्यूक्लियस में तब्दील होने लगते हैं। इस प्रोसेस के दौरान सन के कोर में भारी मात्रा में हीट और लाइट निकलती है, जिसे फोटोन्स
फोटॉन्स बोला जाता है। ये सभी फोटॉन सन के कोर से अलग अलग लेयर्स को पार करते हुए सन के आउटर सरफेस पर पहुंचते हैं, जहां से ये फोटॉन्स लाइट और हीट की फॉर्म में चारों दिशाओं में फैलने लगते हैं और यही प्रोसेस बार बार चलता है, जिससे सूरज की रोशनी कभी भी खत्म नहीं होती। और वही अगर बात करें चाइना के आर्टिफिशियल सन की, तो सबसे पहले बता दें कि ये आर्टिफिशियल सन असली सूरज की तरह आसमान या स्पेस में नहीं होगा। ये सन चाइना की साइंस एकेडमी इंस्टीट्यूट ऑफ प्लाज्मा फिजिक्स में रखा जाएगा। इस आर्टिफिशियल सन का डायमीटर लगभग 3.5 मीटर्स है। असली सूरज की तरह ही इस आर्टिफिशियल सन में हाइड्रोजन न्यूक्ली को फ्यूज कर हीलियम न्यूक्लियस में तब्दील किया जाएगा और असली सूरज की तरह ही इस आर्टिफिशियल सन से भी भारी मात्रा में लाइट और हीट पैदा होगी। लेकिन हाइड्रोजन न्यूक्ली को हाई टेम्परेचर और प्रेशर देने के लिए एक मशीन का इस्तेमाल किया जाएगा, जिसे टोकामाक बोला जाता है। हाइड्रोजन से हीलियम बनने का पूरा प्रोसेस टोकामाक मशीन के अंदर ही किया जाएगा। टोकामाक मशीन स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड्स का इस्तेमाल करते हुए हाई टेम्परेचर गैस को मशीन के अंदर प्रोड्यूस करेगा, जिसे प्लाज्मा बोला जाता है। हाई टेम्परेचर की मदद से मशीन में मौजूद हाइड्रोजन न्यूक्ली एक दूसरे से टकराने लगेंगे, जिससे एक हीलियम न्यूक्लियस का निर्माण होगा। असली सूरज की तरह ही इस प्रोसेस में भारी मात्रा में हीट और लाइट पैदा होगी। असली सूरज का तापमान लगभग 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस तक होता है, जबकि चाइना का आर्टिफिशियल सन असली सूरज जितना टेम्परेचर तो नहीं दे सकता, लेकिन इसका टेम्परेचर मिलियन डिग्री सेल्सियस में होगा, जो कि चाइना के लिए एक बहुत बड़ी बात है। टोकामाक मशीन को इतना पावरफुल और मजबूत बनाया गया है कि ये आसानी से मिलियन डिग्री सेल्सियस तापमान को सहन कर सकता है। इस प्रोजेक्ट का नाम वैसे तो ईस्ट है, लेकिन इसे आर्टिफिशियल सन इसलिए बोला जाता है क्योंकि चाइना ने बड़ी मात्रा में एनर्जी को प्रोड्यूस करने के लिए असली सूरज के फॉर्मूले को अपनाया है। देखने में इस आर्टिफिशियल सन का आकार एक डोनट की तरह है। इस आर्टिफिशियल सन के जरिए से चाइना दिन में 24 घंटे तक एनर्जी लेता रहेगा और इससे किसी भी प्रकार का पोल्यूशन भी नहीं होगा और अनलिमिटेड एनर्जी को लिया जा सकेगा। सोलर पैनल सनलाइट को डायरेक्ट इलेक्ट्रिक करंट में बदल देते हैं, लेकिन चाइना के इस आर्टिफिशियल सन के केस में क्योंकि ये सन स्पेस में तो होने नहीं वाला, इसलिए आर्टिफिशियल सन से पैदा हुई हीट को टरबाइंस और जनरेटर्स के जरिए इलेक्ट्रिसिटी में बदल दिया जाएगा।